बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां दिल्ली में मिड डे मील में गड़बड़ी पर सख्ती होगी। दरअसल गड़बड़ी करने वाले एनजीओ पर कार्रवाई होगी। दोषी एनजीओ को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं। एमसीडी ने यह रुख साफ कर दिया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और मात्रा पर ध्यान दिया जाएगा और अगर किसी भी एनजीओ की तरफ से मिड डे मील में कोई भी गड़बड़ी अंजाम में लाई जाती है तो निश्चित रूप से इस गड़बड़ी को लेकर के एक्शन लिया जाएगा। एमसीडी ने यह रुख साफ कर दिया है कि भोजन की गुणवत्ता और मात्रा पर ध्यान दिया जाएगा। दोषी एनजीओ को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का प्रावधान है और ऐसे में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और मात्रा को लेकर के कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दिल्ली में मिड डे मील में गड़बड़ी पर सख्ती बरती जाएगी। गड़बड़ी करने वाले एनजीओ पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई भी दोषी एनजीओ पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। एमसीडी ने साफ कर दिया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और मात्रा पर ध्यान दिया जाएगा। अगर किसी भी एनजीओ की तरफ से मिड डे मील में कोई गड़बड़ी की जाती है तो निश्चित रूप से उस पर एक्शन लिया जाएगा और उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रणय हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, मिड डे मील को लेकर के ये बेहद बड़ी खबर, क्योंकि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता और एमसीडी ने ये रुख भी साफ कर दिया है कि बच्चों के भोजन के साथ, भोजन की गुणवत्ता के साथ, उसकी मात्रा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई भी एनजीओ की तरफ से मिड डे मील में अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जाती है तो तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट होगी वो एनजीओ। बिल्कुल, देखिए प्रगति, ये फैसला एमसीडी के द्वारा लिया गया है। हाल ही में शिक्षा समिति की एक बैठक हुई थी जिसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई थी और साफ तौर पर अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हाल में एनजीओ की तरफ से बच्चों को परोसे जाने वाले खाने में अगर कोई भी कमी पाई गई तो तुरंत जो कार्रवाई है उसके आदेश दिए जाएं। साथ ही में अगर लगातार इस तरह की कुछ एनजीओ को लेकर शिकायत आ रही थी, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की भी बात सामने आई है। इसके अलावा जो शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं योगेश वर्मा, उन्होंने ये जानकारी दी है कि बच्चों के खाने में प्रोटीन की मात्रा देखो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि बच्चों की सेहत से भी कोई खिलवाड़ ना हो। ये सारी बातें जो हैं वो ध्यान में रखते हुए एक बैठक बुलाई थी और उसमें ये फैसले लिए गए हैं। निश्चित रूप से प्रणय, ये बड़ा फैसला, क्योंकि कई बार इससे पहले भी देखा जा चुका है। हालांकि ये फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया। इससे पहले मिड डे मील में गड़बड़ी के कई आरोप भी लगते हुए नजर आए, कई तस्वीरें भी निकल करके सामने आई, जिसके बाद अब एमसीडी का रुख स्पष्ट हुआ है, सख्त हुआ है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लगातार कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर जो खाने दिया गया है बच्चों को उसमें काफी मिलावट देखने को मिली या वह खाना उस स्तर का नहीं था। यही कारण है कि अब मौजूदा सरकार ने इस ओर कदम उठाया है और ये अहम जो फैसला है वो लिया गया है जिसमें अगर जो बच्चों को परोसे जाने वाले खाने में की गुणवत्ता में कोई भी कमी आए तो उसमें तुरंत जो एनजीओ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।